नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया, उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ने राज्य में 4,500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाने में रुचि दिखाई है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में कई स्थानों पर बारिश हुई। अगले 2 दिन मानसून के सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार कल बुलंदशहर के नरौरा घाट में गंगा तट पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंह जमीन से जुड़े नेता और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने जन कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बना लिया था। राज्यपाल कलराज मिश्र भी आज पूर्व राज्यपाल के अंतिम दर्शन करने लखनऊ पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद श्री मिश्र ने कहा कि विकास और सुशासन के पर्याय के रूप में कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। प्रदेश में पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर आज और कल 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और राजकीय समारोह आयोजित नहीं होंगे। सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान कल बंद रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में भी अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज दोपहर हुई बैठक में शोक प्रस्ताव पारित कर श्री सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 9 बार विधानसभा सदस्य चुने गए। कल्याण सिंह 2 बार सांसद भी रहे। श्री सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। गौरतलब है कि लखनऊ के एक अस्पताल में कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ने राजस्थान में 4,500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाने में रुचि दिखाई है। इस संबंध में श्री मित्तल ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कंपनी HMEL प्रदेश में सोलर पार्क लगाना चाहती है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस चर्चा में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और उद्योग सचिव आशुतोष पेडनेकर भी मौजूद रहे। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,23,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल 38,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.09% है। अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। धौलपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बस सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। ये सेवाएं कोरोना के कारण इस साल 7 मई से बंद थीं, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उधर उदयपुर से भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं भारत गोयल एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के प्रति हमें अभी भी सचेत रहना है। सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना है, बार बार हाथों को धोना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और सबसे अहम बात, वैक्सीन लगवाना सबसे अनिवार्य है। वैक्सीन की अफवाहों से हम सबको दूर रहना है। अगर कोरोना का हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। सिरोही, झुंझुनू, सीकर, जालौर और सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने रक्षाबंधन पर्व उल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार दिए हैं। भरतपुर के अपना घर आश्रम में रहने वाली बहनों ने यहां रह रहे भाइयों को राखी बांधकर उनकी खुशहाली की कामना की। बिहारी जी के मंदिर में भी धार्मिक उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। श्रावणी महापर्व पर राजसमंद झील में गायत्री परिवार की ओर से अनुष्ठान किया गया। बूंदी जिले में हिंडौली के बाल गृह में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। उदयपुर, झालावाड़ और चूरू जिला जेल में कैदियों के चेहरों पर खुशी छा गई जब बहनें वहां अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं। टोंक में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा द्वारा अनेक लोगों को रक्षा सूत्र बांधे गए। झुंझुनू में बहनों ने शहीदों की मूर्तियों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें नमन किया। हमारे बीकानेर संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान ने बताया कि जिले से लगती भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांचू पोस्ट पर महिलाओं ने जवानों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर जहां रोडवेज में निःशुल्क यात्रा को लेकर महिलाओं बच्चों में विशेष उत्साह तो नजर आ ही रहा है, वहीं जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा सरहद पर शहर और ग्रामीण इलाके की युवतियों द्वारा बीएसएफ के जवानों का मुंह मीठा कराकर उन्हें राखी बांध उनकी हौसला अफजाई की गई। जवानों को कोरोना संकट के चलते राखी पर ना तो छुट्टी मिली है और न ही घर पर जाने की इजाजत। ऐसे में शहरी और ग्रामीण लोग सीमा पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने पहुँचे हैं। बहनों ने जवानों का मुंह मीठा करवा कर उनके कलाई पर राखियां बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाएं उत्साह के साथ राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा रही हैं। मेरा नाम महक स्वामी है। मैं अपने ननियाल जा रही हूँ। जैसे राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है ये व्यवस्था कि मतलब धूपे नहीं ले रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था चलाई जा रही है और सब अपने मास्क लगा के रखे हैं, सबने सैनिटाइजर कर रखा है, बसों को भी सैनिटाइज कर रखा है। इतना अच्छा चांस भी मिल रहा है हम सबको कि हम लोग आज रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाए, जो मजबूर होते हैं, जो रुपए नहीं दे सकते, लेकिन वो भी फ्री में इसकी व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। मेरा नाम रश्मि मील है, मैं चूरू डिपो में कंडक्टर हूँ। ये झुंझुनू से बीकानेर आई है और बीकानेर से सीधी झुंझुनू जाएगी, तो वहाँ से भी महिलाएं आई हैं और यहाँ से भी झुंझुनू के लिए हैं, चूरू के लिए हैं और जो बीच में है डूंगरगढ़ है, रतनगढ़ है, हर जगह की महिलाएं हैं जो कि आज उनके लिए फ्री यानी सुविधा है यात्रा के लिए। उदयपुर से राजसमंद के बीच आज से हेलीकॉप्टर भ्रमण की शुरुआत हुई है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि पर्यटन विभाग के सहयोग से इस राइड को शुरू किया गया है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
उदयपुर में पर्यटन को लुभाने के लिए रविवार से उदयपुर व राजसमंद जिलों के बीच पर्यटक स्थलों पर हवाई राइड भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर राइड शुरू की गई है। पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर में एक साथ 4 पर्यटक सफर कर सकेंगे और उदयपुर से रवाना होकर कुंभलगढ़ नाथद्वारा होते हुए राजसमंद तक की हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले सकेंगे। इस जॉय राइड में पर्यटकों के लिए उदयपुर राजसमंद के बीच नया रोमांचकारी अनुभव होगा। इस राइड के शुरू होने से उदयपुर में फिर पर्यटकों के बढ़ने की संभावना है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश में कहा है कि संस्कृत भाषा प्राचीन के साथ साथ आधुनिक भी है। अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। इधर प्रदेश में आज से 28 अगस्त तक मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद जिले के कांकरोली बस स्टैंड पर आज संस्कृत भारती संस्था की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालौर, सीकर, नागौर, टोंक जिलों में कुछ स्थानों से बारिश के समाचार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले के डाबला क्षेत्र में 101 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। अलवर के कोटकासिम में 95 मिलीमीटर बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। राजधानी जयपुर में सुबह बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। हालांकि उसके बाद दिन भर तेज धूप और उमस का असर बना रहा। सिरोही, श्रीगंगानगर, पाली और हनुमानगढ़ में बादल छाए रहे। कहीं कहीं छुटपुट बारिश हुई। उधर जैसलमेर में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में मानसून सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 24 अगस्त से बारिश का दौर दोबारा हल्का पड़ने लगेगा। बिना टिकट रेल यात्रा करने वालों पर रोक लगाने के लिए बीकानेर मंडल द्वारा 2 दिन का सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। बीकानेर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि इस दौरान 173 मामले पकड़े गए और यात्रियों से जुर्माना वसूल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी लॉन्च करेंगी। ये केंद्र सरकार की ग्राउंड फील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी की जाने वाली परियोजना है। एनएमपी निवेशकों के लिए निवेश के अवसर के साथ मध्यम अवधि में सरकार की ओर से आरंभ परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के लिए दिशा निर्देश भी साबित होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में बुनियादी ढांचाओं के निर्माण हेतु वैकल्पिक धन प्रबंध नवाचार पर जोर देते हुए कई उपायों की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का कल शुभारंभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। भारत ने पोलियो विषाणु से बचने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो रोधी निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय किया है। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें पोलियो का टीका दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। विश्व में पोलियो के 3 तरह के स्ट्रेन हैं। इन तीनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। इनसे लाइलाज लकवा और मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन इन तीनों ही रूपों में आनुवांशिक और विषाणु संबंधी अंतर होते हैं, जिस कारण इनमें से हर एक का अलग अलग उन्मूलन करना जरूरी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया है कि उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ने राज्य में 4,500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाने में रुचि दिखाई है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में कई स्थानों पर बारिश हुई। अगले 2 दिन मानसून के सक्रिय रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।